हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th टर्म 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25। द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line segment joining the points 1, 3 and 2, 7 is। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज 1, 3 एंड ये पॉइंट हो गया आपका 2, 7। ये एक लाइन आपको दे रखी है, सपोज दिस लाइन इज 3x plus y minus 9 equal to 0। ये लाइन इस गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो एंड रेशियो हम लोग मान लेते हैं k:1। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम x, y की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ k, राइट। सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, m1x2, तो ये आ गया 2k प्लस m2x1, सो 1 into 1 अपॉन k plus 1, m1 plus m2। इसी तरह से आपका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट विल बी m1/2, सो k into 7, 7k प्लस m2y1, 3 प्लस 3 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k plus 1। अब बच्चों ये जो x और y पॉइंट है, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, देखो तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो x और y हमने निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ k, ये आप इस लाइन की इक्वेशन में डाल दीजिए। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 टाइम्स x कितना है हमारा 2k plus 1 अपॉन k plus 1 प्लस y कितना है हमारा 7k plus 3 अपॉन k plus 1। दिस इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, तो ये 9 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, जब एलसीएम लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके k+1 यहाँ पे चला गया। अब दोनों साइड आप k के कोफिशिएंट देख लो क्या आएंगे, तो ये 3 2 6k आएगा, ठीक है, प्लस 7k आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, देखो 3 1 3 प्लस 3, तो ये 6 आ गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आएगा आपका 9k प्लस 9, तो 6 प्लस 7 ये हो गया 13k, 13k माइनस 9k कितना हो गया आपका, सो 13k माइनस 9k, तो ये आपका हो जाएगा 4k। दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4। तो यही हमारा रेशियो था, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 इसका 0 होगा, यानी x इक्वल टू 1 डालने से p ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 1 डाल दो तो कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2b, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और दूसरी इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a प्लस बी इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, देखो 1, 2b माइनस बी विल बी प्लस बी इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया था तो ये -4 हो गया। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -4 -1 दैट इज -5। तो एक ही ऑप्शन में b की वैल्यू -5 है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। If a and b are two co-prime numbers, then a cube and b cube are। बच्चों co-prime numbers क्या होते हैं, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 4 और 5 ये आपस में co-prime numbers हैं, तो आप इनका क्यूब कर लो तो उसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, जब इन्हीं नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, a cube and b cube are also co-prime numbers। क्वेश्चन नंबर 28, the area of a square that can be inscribed in a circle of area this। ओके, तो बच्चों सर्किल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो ये जो सर्किल का डायमीटर होगा, राइट, ये स्क्वायर के लिए डायगोनल का काम करेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और हमें पता है कि जो डायमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। इसका मतलब कि ये जो डायगोनल होगा इस स्क्वायर का, वो किसके बराबर होगा, सर्किल के डायमीटर के बराबर। अब सर्किल का एरिया हमको दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर को आप बराबर कर दो 1408/7 के। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 22/7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितने टाइम्स जाएगा, 11 2 22, 11 1 11, 30 बचा, 11 2 22, 11 8 88, तो 2 6 12, 2 4 8, तो आर स्क्वायर 64 है, तो आर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। आर 8 सेंटीमीटर है बच्चों, तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई 16, ठीक है। और हमें पता है कि अगर स्क्वायर की साइड ए है
तो डायगोनल कितना होगा, √2 टाइम्स a, जो कि 16 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइड कितनी आ गई यहाँ से, 16/√2। आपको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 16 स्क्वायर/2। 16 स्क्वायर कितना होता है, 256/2। तो ये कितना आ गया, 2 1 2, 2 2 4 5, 2 8 16। So 128 centimeter square is the answer. Moving to question number 29. If A, B and C are the vertices of triangle ABC, then triangle ABC is. तो बच्चों देखो आप टाइम कैसे बचा सकते हो, एक तो हो गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने निकाल लिया। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो A और B वर्टिसेस के, देखो y कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं। तो अगर ये पॉइंट A आपका 4, -2 है, तो ये B पॉइंट आपका क्या है, 7, -2। तो देख रहे हो, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए आप सीधी सीधी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो। कितनी होगी, देखो 7 और 4 के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट्स। अब ये जो C है, देखो C पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो B पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के बराबर है। इसका मतलब कि ये दोनों सेम आपके वर्टिकल लेवल पे होंगे, है ना। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं आपको, 7, 9। तो ये देखो हम लोग को सीधा सीधा समझ में आ गया कि ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। और BC की लेंथ कितनी है, देखो साफ साफ दिख रही है। 9 और -2 के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 11 होगी, है ना। तो यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और दिख रहा है कि दिस इज नॉट आइसोसेलेस। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। Moving to question number 30. If alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial this, then the value of k if alpha plus beta equal to half of alpha beta. Alpha plus beta क्या है बेटा, sum of zeros, और alpha beta क्या है, product of zeros. Sum of zeros का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और product of zeros का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो यहाँ से देखो sum of zeros कितना आएगा, -b/a। तो -b कितना है, -k+6, तो ये प्लस हो गया k+6। और a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो ये जो सम है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c/a। तो 2 × 2k - 1। उसको फटाफट सॉल्व करो तो k+6 इक्वल टू 2k - 1। तो 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7। तो b इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31. इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन दिस ऑलवेज एंड विद। बच्चों 5 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट हमेशा कितनी आती है, 5 ही आती है। यानी 5 की पावर n की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5 होगी। सिमिलरली 6 की पावर n की यूनिट डिजिट भी कितनी होगी, 6 होगी, है ना। साइकिल अगर आप देखो मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट की जो साइकिल होती है वो 1 होती है। मतलब जितनी भी आप बार मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। इसका मतलब इनके सम की यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी, और वो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट कितना देगा, 2 देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन। Question number 32. The line segment joining the points P and Q is divided by the y-axis in the ratio. Okay. तो ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q। P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 5, 7। वो बोल रहा है कि इज डिवाइडेड बाय द y-axis इन द रेशियो। तो बेटा y-axis में x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 होता है। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, ये हमने मान लिया 0, y। तो आपको y के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स नहीं पता करने हैं, यहाँ पे आपको ये रेशियो पता करना है बेसिकली कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। तो रेशियो तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी m1x2, तो k × 5, 5k प्लस m2x1, सो -3 × 1 अपॉन m1 + m2। तो k+1 तो 0 में चला गया, तो 5k - 3 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, 3:5। Moving to next question, question number 33. If a cot theta plus b cosec theta equal to p and b cot theta plus a cosec theta equal to q, then p square minus q square is equal to। बच्चों देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जैसे कि p स्क्वायर और q स्क्वायर, देखो जब p का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab आएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब 2ab का मतलब कि प्लस 2a cot थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा, ठीक है। 2ab का टर्म ये आएगा। वैसे ही जब आप क्यू स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab।
तो +2ab cot थीटा cosec थीटा। अब जब आप a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर निकालोगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो p स्क्वायर में से जब q स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस साइन आया, ये माइनस साइन आया, ये माइनस साइन आया, तो देखो ये दोनों तो सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा देखो, एक आपका बचेगा a स्क्वायर, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या आएगा देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या कोफिशिएंट आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर हम यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लें, है ना, अगर तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो ना, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इन दोनों टर्म्स में से देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाय आइडेंटिटी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। तो पेरीमीटर जो है सर्किल का वो स्क्वायर के पेरीमीटर का हाफ है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है, तो 4a का हाफ हो गया, ठीक है। स्क्वायर की साइड हमने a मान ली, स्क्वायर का पेरीमीटर 4a आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सर्किल का पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर का हाफ है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू πr आ गया, ठीक है। अब हमें दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो ये आ गया πr स्क्वायर। a स्क्वायर कितना आएगा देखो, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/π, यानी कि 7/22। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। Coming to question number 35, a dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up either time is. Okay, तो बच्चों देखो 5 कब कब आएगा, जैसे कि 1,5 आया, 2,5, 3,5, 4,5, राइट, 5,5 एंड 6,5। और इसी का उल्टा ले लो, यानी कि 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 तो ले ही चुके हैं, एंड 5,6, है ना। यही डाई में जो आउट ऑफ 36 आपके टोटल आउटकम्स होते हैं, ये वो आउटकम होंगे जिसमें 5 आएंगे, तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 11 आउटकम्स हो गए, और हमें ये नहीं चाहिए, है ना। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 36 में से इनको हटा दो, ठीक है। तो ये कितने बचे, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5, तो 25 आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 25/36। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।